की बीमारी है। अच्छा, बोले किस टाइप की है? बोले फर्स्ट फ्लोर में रहता हूँ, 10 सीढ़ियाँ हैं, चढ़ते चढ़ते 3 बार बैठना पड़ता और 3 बार सांस लेना पड़ता है। 10 सीढ़ी नहीं चढ़ पाता। ये डॉक्टर साहब बोले बेटा सुबह कितने बजे उठता? बोले सुबह में 10 बजे उठता हूँ डॉक्टर साहब। बोले बेटा इस देश में बाबा रामदेव के भक्त सुबह 5 बजे उठ के सारा ऑक्सीजन सोख लेते, 10 बजे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता। हाँ बेटा सुबह उठो फायदा होगा। अब वो सुबह उठो तो वो 3 बजे रात में ही उठ गया मैम। वो 3 बजे रात में ही मॉर्निंग वॉक पे चला। 2 गुंडे आए, मोटरसाइकिल रोके, चाकू अड़ाए और पर्स ले गए। ये फिर डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब आप तो कह रहे थे सुबह उठो फायदा होगा, मेरी तो जेब कट गई। डॉक्टर साहब बोले देख बेटा, बाबा रामदेव ने कहा है जो पहले उठेगा उसे फायदा होगा, वो दोनों तेरे से पहले उठे। फायदा तो कोई है। बहुत गजब का भैया, इतना अच्छा सुनने वाले हैं आप। समय इतना कम बचा है लेकिन जो भी है मस्त है, बस आप सुनते रहे ना, बहुत अच्छा। मैंने कहा दादाजी से, मैंने कहा मेरे को शायरी सीखना है दादा, मेरे को शायरी का भी तो हुनर बताओ। बोले बेटा तू इस देश में जो ट्रक चलते हैं ना उनका पीछा कर, सबसे अच्छी शायरी उसी में लिखी है। अरे यार मैंने आज ही देखा, मेरे बाजू से एक ट्रक निकला, उसमें मैंगलोर के लिए 2 लाइन लिखी थी, वो मेरी स्टाइल में लिखी थी। नीम का पेड़ भी चंदन से कम नहीं, नीम का पेड़ भी चंदन से कम नहीं, और हमारा मैंगलोर भी लंदन से कम नहीं। वाह, मैंने कहा यार ये शायरी ट्रक से सीख सकते, लेकिन कभी कभी ट्रक वाले भी कमाल करते। फिर दूसरा ट्रक निकला, बड़ी लाइन काम की लिखी थी, धीरे चलोगे तो हर बार मिलेंगे, धीरे चलोगे तो हर बार मिलेंगे, और तेज चलोगे तो फिर हरिद्वार मिलेंगे। ये भी अच्छा आइडिया दिया दादाजी ने। बहुत बहुत सारी बातें बताए। मैं कहा दादा मेरे को एक कन्फ्यूजन होगा, कार्यक्रम में जाऊंगा, बहुत सारी महिलाएं होंगी, बहुत सारे पुरुष होंगे, मैं कैसे पहचानूंगा कि महिलाओं में कौन कौन शादीशुदा हैं? बोले बहुत आसान है बेटा, देखना जिसके गले में मंगलसूत्र लटका हो वो शादीशुदा। और मैंने कहा अगर पुरुष हो तो? बोले वो तो उससे भी आसान। मैं कैसे? बोले जिसका मुंह मंगलसूत्र की तरह लटका हो। तो आज के दिन कुंवारे हो जाओ सर, जरा ताली वाली बजा तो ऐसा कुंवारे हो गए, आनंद लो। मगर मैम बेटा ये वायरलेस दिया करो। हाँ ये वायर परेशान करता है कि कॉर्डलेस अपने पास नहीं है? जब ही तो दिया था एक कॉर्डलेस, वो बंद हो गया था। कोई बात नहीं, असल में नहीं रहने दे, अब मैं नीचे जाना चाहता था। ये समझ गया हिंदी? आजा, मेरे बाल बच्चे तेरे को बहुत दुआएं देंगे। प्रणाम। वाह, ये कहाँ ले जाएगा मंगरा वायर? मैम बहुत अच्छा लगा आपको देख के। क्या नाम है आपका? सौम्या जी, माशाल्लाह। आपकी पर्सनालिटी पे चश्मा बहुत अच्छा लग रहा है। आपके पास कितने चश्मे हैं? 2, एक दिन में लगाती हैं एक रात में। मेरे दादाजी आपसे 2 कदम आगे, वो 3 चश्मे रखते, 3 में से एक साफ करके राइट जेब में रखते हैं प्रसाद साहब, और दूसरा लेफ्ट में रखते हैं, और तीसरा आंखों में लगाते हैं, चल बेटा घूम के आते हैं। मैं कहा दादा दुनिया में सब एक ही चश्मा लगाते हैं, आपके 3-3 क्या काम आते? बोले बेटा राइट में रखा, इसकी पतली कांच है, इससे मैं दूर का देखता हूँ। मैंने कहा ये लेफ्ट में? बोले इसकी मोटी कांच है, इससे मैं पास का देखता हूँ। मैंने कहा बाप ने पास का भी देख लिए, दूर का भी देख लिए, तीसरा आंखों में लगा है, ये क्या काम आता है? अरे बेटा इसी से तो देखता हूँ पास का कौन सा, दूर का कौन सा। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप एक ही चश्मे से 3 काम कर लेते हैं जी। आपको भी मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार। कौन है प्रसाद साहब? माशाल्लाह, प्रणाम। मैं आपके चरण छूना चाहता हूँ दीदी,
प्रणाम करता हूँ आपको। ये आपकी पत्नी है? एक ही है? नहीं, असल में हमारे बम्बई में एक का दस्तूर नहीं है डॉक्टर साहब। हाँ देखो ना, सैफ अली बुढ़ापे में। नहीं, भगवान मगर खूब अच्छा जोड़ा भैया, एक ही रहे वो सलामत रहे। कल के कार्यक्रम में एक महिला सामने ही बैठी थी, मैं मंच से उतर के आया, चरण छुआ। मैंने कहा दीदी, देश की सारी शादीशुदा महिलाएं मांग में लाल सिंदूर भरती हैं, ये आपने हरा भरा है। साड़ी भी हरी, चूड़ी भी हरी, स्लीपर भी हरी, ग्रीन ही ग्रीन, बिंदी भी हरी। मैंने कहा आपने दीदी ऐसा क्यों किया? बोले भाई साहब, हमारे पति रेलवे में ड्राइवर हैं, लाल रंग देख के बाहर ही रुक जाते। हाँ, उनको लाइन क्लियर बताओ जब घर में आते। कई बार हरी साड़ी देख के पड़ोस में घुस गए, इसलिए मैं साड़ी भी हरी पहनती हूँ। आपके यहाँ तो रेलवे में नहीं है ग्रीन ग्रीन दिख रही है आपकी साड़ी। प्रणाम करते हैं एक साथ, ऐसा हंसता हुआ सबको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कई आइटम ऐसे भी सुनाता हूँ सर, जिससे बच्चे साथ, देखो छोटे छोटे से ये बच्चे हैं। क्या ये कभी उसकी कविता सुन रही है कि मेरी सुन रही है? हाँ, आपका पूरा ध्यान उस पर। बेटा, बच्चा क्या नाम बेटा? ये दोनों अपनी पुस्तक के ही पन्ने हैं। एक है, एक संभाल के रखिए, दूसरा वाला समेट ली। मगर बहुत अच्छे बच्चे, बताओ। तीनों बैठे हमारा अकबर एंथोनी। प्रणाम करते। मैम आप भी बहुत अच्छी, आपकी हंसी का राज हम समझ गए। आपकी बिंदी इतनी खूबसूरत है, ऊषा उठूप के बाद हमने इतनी बड़ी बिंदी देखी। प्रणाम करते हैं। वाह, इतना गोल्ड है इनके पास, हम क्या बताएं। बप्पी लहरी के बाद इतना देखे आपको। बहुत ही फिल्म इंडस्ट्री की बहुत पसंदीदा है। असल में हमें बहुत सारी चीज़ें सुनाना था, लेकिन हम कट ऑफ करते हैं डॉक्टर साहब, इसलिए कि केवल 10 मिनट बचे हैं, तो 10 मिनट में कुछ कविता भी हो जाए, क्योंकि बहुत दिनों में प्रवीण जी मिले हो आप। माशाल्लाह, आपके साथ कितने सारे सफ़र किए हैं। एक बार तो ये ले गए थे हमको दुबई, तो हम होटल में थे, बोले एहसान शो तो शाम का, चल घूम के आते हैं। मैं कहा चलो डॉक्टर साहब, आपके साथ तो मज़ा ही आता। हम नहर के किनारे चले।